हरे कृष्णा। श्री राधिका जी का वचन सुनकर ब्रजेश्वर ने उनसे कहा, देवी तुम प्रियतम सहित अपने चरणों की भक्ति मुझे प्रदान करो। दूसरी किसी वस्तु की इच्छा मेरे मन में नहीं है। जगदम्बिके परमेश्वरी, तुम दोनों के सन्निधान में रहने का सौभाग्य हम दोनों पति पत्नी को कृपा पूर्वक हो। नंद जी का ये वचन सुनकर परमेश्वरी श्री राधा बोली, ब्रजेश्वर मैं भविष्य में तुम्हें अनुपम दास्य भाव प्रदान करूंगी। इस समय हमारी भक्ति तुम्हें प्राप्त हो। हम दोनों के चरण कमलों में तुम दोनों की दिन रात भक्ति बनी रहे। तुम दोनों के प्रसन्न हृदय में हमारी परम दुर्लभ स्मृति निरंतर होती रहे। मेरे वर के प्रभाव से माया तुम दोनों पर अपना आवरण नहीं डाल सकेगी। अंत में मानव शरीर का त्याग करके तुम दोनों ही गोलोक में पधारोगे। ऐसा कहकर श्री कृष्ण को दोनों बाहों से सानंद गोद में ले श्री राधा अपनी रुचि के अनुसार वहां से दूर चली गईं। उन्हें प्रेम अतिरेक से वक्षस्थल पर रखकर बार बार उनका आलिंगन करने लगी। उस समय उनका सर्वांग पुलकित हो उठा। उन्होंने रास मंडल का स्मरण किया। इसी बीच में राधा ने माया द्वारा निर्मित उत्तम रत्नमय मंडप देखा, जो सैकड़ों रत्नमय कलशों से सुशोभित था। भांति भांति के चित्र वहां थे। नाना प्रकार की भोग सामग्री संचित थी। दीवारों पर दिव्य दर्पण लगे थे। वहां उन्होंने कर्पूर आदि से युक्त तांबूल, रत्नमय कलश में रखा हुआ स्वच्छ शीतल जल, ये सब देखा। नारद वहां सुधा और मधु से भरे हुए अनेक रत्नमय कलश शोभा पा रहे थे। उस भवन के भीतर पुष्पमय शैया पर एक किशोर अवस्था वाले श्याम सुंदर कमनीय पुरुष सो रहे थे, जो अत्यंत मनोहर थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे चंदन से चर्चित तथा करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला से अलंकृत थे। उन्होंने पीतांबर पहन रखा था। उनके मुख और नेत्रों में प्रसन्नता छा रही थी। उनके दोनों चरण मणिन्द्र सार समेत निर्मित मंजीर की झनक से अनुरंजित थे। हाथों में उत्तम रत्नों के सार तत्व से बने हुए केयूर और कंगन शोभा पा रहे थे। उत्तम मणियों द्वारा रचित कांतिमान कुंडलों से उनके गंडस्थल की अपूर्व शोभा हो रही थी। मणिराज कौस्तुभ उनके वक्षस्थल पर था। त्रिभंग अर्थात चूड़ा धारण किए वे उस रत्न मंडप को निहार रहे थे। राधा ने देखा, मेरी गोद में बालक नहीं है और उधर ये नूतन यौवनशील पुरुष दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यह देखकर सर्वस्मृत स्वरूपा होने पर भी राधा को बड़ा विस्मय हुआ। रासेश्वरी उस परम मनोहर रूप को देखकर मोहित हो गईं। वे प्रेम और प्रसन्नता के साथ अपने लोचन चकोरों के द्वारा उनके मुख चंद्र की सुधा का पान करने लगी। उनकी पलकें नहीं गिरती थी। मन में प्रेम विहार की लालसा जाग उठी। उस समय राधा जी का सर्वांग पुलकित हो उठा। वे मंद मंद मुस्कुराने लगी। मुस्कुराते मुखराविंद वाली श्री राधा ने वहां श्री हरि से इस प्रकार कहा। श्री हरि ने श्री राधिका जी से इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, राधे, गोलोक में देव मंडली के भीतर जो वृतांत घटित हुआ था, तुम्हें उसका स्मरण तो है ना? प्रिय, पूर्व काल में मैंने जो कुछ स्वीकार किया है, आज उसे पूर्ण करूंगा। सुमुखी राधे, तुम मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर हो। जैसी तुम हो वैसा मैं हूँ। निश्चय ही हम दोनों में भेद नहीं है। जैसे दूध में धवलता, अग्नि में दायिका शक्ति, पृथ्वी में गंध होती है, उसी प्रकार तुम में मैं व्याप्त हूँ। जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकते, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे बिना सृष्टि करने में समर्थ नहीं हो सकता। तुम सृष्टि की आधारभूता हो और मैं अच्युत बीज स्वरूप हूँ। साध्वी, जैसे आभूषण शरीर की शोभा का हेतु है, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। जब मैं तुमसे अलग रहता हूँ, तब लोग मुझे कृष्ण अर्थात काला कलूटा कहते हैं। जब तुम मेरे साथ हो जाती हो, तो वही लोग मुझे श्री कृष्ण अर्थात शोभाशाली श्री कृष्ण की संज्ञा देते हैं। तुम ही श्री हो, तुम ही संपत्ति हो, तुम ही आधार स्वरूपिणी हो। तुम सर्वशक्ति स्वरूपा हो, मैं अविनाशी सर्वस्वरूप हूँ। जब मैं तेज स्वरूप होता हूँ, तब तुम तेज स्वरूपिणी होती हो। जब मैं शरीर रहित होता हूँ, तब तुम भी अशरीरिणी हो जाती हो। सुंदरी, मैं तुम्हारे संयोग से ही सदा सर्व बीज स्वरूप होता हूँ। तुम शक्ति स्वरूपा तथा संपूर्ण स्त्रियों का स्वरूप धारण करने वाली हो। मेरा अंग और अंश ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम मूल प्रकृति ईश्वरी हो। वरानने,
शक्ति, बुद्धि और ज्ञान से तुम मेरे तुल्य हो। जो नराधम हम दोनों में भक्ति भेद करता है, भेद बुद्धि रखता है, उसका कालसूत्र नामक नरक में तब तक निवास रहता है जब तक जगत में चंद्रमा और सूर्य विद्यमान हैं। वह अपने पहले और बाद की 7 पीढ़ियों को भी नरक में गिरा देता है। उसका करोड़ों जन्मों का पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो नराधम अज्ञानवश हम दोनों की निंदा करते हैं, वे जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक घोर नरक में पकाए जाते हैं। रा शब्द का उच्चारण करने वाले मनुष्य को मैं भयभीत सा होकर उत्तम भक्ति प्रदान करता हूँ, और धा शब्द का उच्चारण करने वाले के पीछे पीछे इस लोभ से डोलता फिरता हूँ कि पुनः राधा शब्द का श्रवण हो जाए। जो जीवन पर्यंत 16 उपचार अर्पण करके मेरी सेवा करते हैं, उन पर जो मेरी प्रीति होती है, वही प्रीति राधा शब्द के उच्चारण से होती है, बल्कि उससे भी अधिक प्रीति राधा नाम के उच्चारण से होती है। राधे, तुम मुझे उतनी प्रिय नहीं हो जितना तुम्हारा नाम लेने वाला प्रिय है। राधा नाम का उच्चारण करने वाला पुरुष मुझे राधा से भी अधिक प्रिय है। ब्रह्मा, अनंत, शिव, धर्म, नर, नारायण, ऋषि, कपिल, गणेश, कार्तिकेय भी मेरे प्रिय हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, प्रकृति, ये देवियां तथा देवता भी मुझे प्रिय हैं। तथापि ये वे राधा नाम का उच्चारण करने वाले प्राणियों के समान प्रिय नहीं हैं। उपयुक्त सब देवता मेरे लिए प्राण के समान हैं, परंतु सती राधे, तुम तो मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर हो। वे सब लोग भिन्न भिन्न स्थानों में स्थित हैं, किंतु तुम तो मेरे वक्षस्थल में विराजमान हो। जो मेरी चतुर्भुज मूर्ति अपनी प्रिया को वक्षस्थल में धारण करती है, वही मैं कृष्ण स्वरूप होकर सदा स्वयं तुम्हारे भार का वहन करता हूँ। यों कहकर भगवान श्री कृष्ण उस मनोरम शैया पर विराजमान हुए। तब राधिका का भक्ति भाव से मस्तक झुक गया। वे अपने प्राणनाथ से बोली। राधिका ने कहा, प्रभो, मुझे गोलोक की सारी बातें याद हैं, मैं सब जानती हूँ। मैं उन बातों को कैसे भूल सकती हूँ? तुम जो मुझे सर्वस्वरूपिणी बता रहे हो, वह सब तुम्हारे चरण कमलों की कृपा से ही संभव है। ईश्वर को कुछ लोग अप्रिय होते हैं, कहीं कुछ लोग प्रिय भी होते हैं। जैसे जो मेरा स्मरण नहीं करते हैं, उसी तरह उन पर तुम्हारी कृपा दृष्टि नहीं होती है। तुम तृण को पर्वत, पर्वत को तृण बनाने में समर्थ हो, तथापि योग्य अयोग्य में तथा संपत्ति तथा विपत्ति में तुम्हारे समान कृपा होती है। मैं खड़ी हूँ और तुम सोए हो। इस समय बातचीत में जो समय निकल गया, वह एक एक क्षण मेरे लिए एक एक युग के समान है। मैं उसकी गणना करने में असमर्थ हूँ। तुम मेरे वक्षस्थल और मस्तक पर अपना चरण कमल रख दो। तुम्हारे विरह की आग से मेरा हृदय दग्ध होना चाहता है। सामने तुम्हारे चरण कमल पर जब मेरी दृष्टि पड़ी तो वह वहीं रम गई। फिर मैं क्लेश उठाकर भी उसे दूसरे अंगों को देखने के लिए अन्यत्र वहां से ना ले जा सकी। तथापि धीरे धीरे प्रत्येक अंग का दर्शन करके ही मैंने तुम्हारे शांत मुखावृंद पर दृष्टि डाली है। इस मुखावृंद को देखकर अब मेरी दृष्टि अन्यत्र जाने में असमर्थ है। राधिका की ये वचन सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हंसने लगे। फिर वे श्रुतियों और स्मृतियों के मतानुसार तथ्य एवं हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, भद्रे, मैंने पूर्व काल में वहां गोलोक में जो निश्चय किया था, उसका खंडन नहीं होना चाहिए। प्रिय, तुम क्षण भर ठहरो, मैं तुम्हारा मंगल करूंगा। तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति का समय स्वयं। पहले मैंने जिसके लिए जो कुछ लिख दिया है और जिस समय उस मनोरथ की प्राप्ति का निश्चय कर लिया है, उस पूर्ण निश्चय का खंडन मैं स्वयं भी नहीं कर सकता। फिर विधाता की क्या बिसात है जो उसे मिटा सके। मैं विधाता का भी विधाता हूँ। मैंने जिनके लिए जो कुछ विधान कर दिया है, उसका ब्रह्मा आदि देवता भी कदापि खंडन नहीं कर सकते। इसी बीच में ब्रह्मा श्रीहरि के सामने आए। उनके हाथों में माला और कमंडलू शोभा पा रहे थे। चारों मुखों पर मंद मुस्कान खेल रही थी। निकट जाकर उन्होंने श्री कृष्ण को नमस्कार किया और आगम के अनुसार उनकी स्तुति की। उस समय उनके नेत्रों में आंसू झर रहे थे। संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था। भक्ति भाव से उनका मस्तक झुका हुआ था। स्तुति और नमस्कार करके जगतदाता ब्रह्मा श्री हरि और निकट गए।
उन्होंने अपने प्रभु को भक्ति भाव से पुनः प्रणाम किया। फिर वे श्री राधिका के समीप गए और माता के चरण कमल में मस्तक रखकर उन्होंने भक्ति भाव से नमस्कार किया। शीघ्रता पूर्वक माता राधिका के चरण विंदों को अपने जटा जाल से वेशित करके ब्रह्मा जी ने कमंडलों में जल से प्रसन्नता पूर्वक उनका प्रक्षालन किया। फिर दोनों हाथ जोड़ के वे आगम के अनुसार श्री राधा जी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे माता, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे तुम्हारे चरण कमलों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये चरण सर्वत्र और विशेषतः भारतवर्ष में सभी के लिए परम दुर्लभ हैं। मैंने पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ में सूर्य के प्रकाश में बैठकर परमात्मा श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 60,000 वर्षों तक तपस्या की। तब वरदाता श्री हरि मुझे वर देने के लिए स्वयं पधारे। उनके वर मांगो ऐसा कहने पर मैंने प्रसन्नता पूर्वक अभिष्ट वर मांगते हुए कहा, हे गुणातीत परमेश्वर, जो सबके लिए परम दुर्लभ है, उन राधिका के चरण कमल का मुझे इसी समय शीघ्र दर्शन कराइए। मेरी ये बात सुनकर ये श्री हरि मुझ तपस्वी से बोले, वत्स, इस समय क्षमा करो। उपयुक्त समय आने पर मैं तुम्हें श्री राधा के चरणाविंदों के दर्शन कराऊंगा। ईश्वर की आज्ञा निष्फल नहीं होती, इसीलिए मुझे तुम्हारे चरण कमलों का दर्शन प्राप्त हुआ है। माते, तुम्हारे ये चरण गोलोक में तथा इस समय भारत में सबकी मनोवांछा के विषय हैं। सब देवियां प्रकृति की अंशभूता हैं, अतः निश्चय ही जन्य और प्राकृतिक हैं। तुम श्री कृष्ण के आधे अंग से प्रकट हुई हो, अतः सभी दृष्टियों में श्री कृष्ण के समान हो। तुम स्वयं श्री कृष्ण हो और ये श्री कृष्ण राधा हैं, अथवा तुम राधा हो और ये स्वयं कृष्ण हैं। इस बात का किसी ने निरूपण किया हो, ऐसा मैंने वेदों में नहीं देखा। अंबिके, जैसे गोलोक ब्राह्मण से बाहर और ऊपर है, उसी तरह वैकुंठ भी है। माँ, जैसे वैकुंठ और गोलक अजन्य है, उसी प्रकार तुम भी अजन्या हो। जैसे समस्त ब्रह्मांड में सभी जीवधारी श्री कृष्ण के अंशांश हैं, उसी प्रकार उन सब में तुम ही शक्ति स्वरूपिणी होकर विराजमान हो। समस्त पुरुष श्री कृष्ण के अंश हैं, सारी स्त्रियां तुम्हारी अंशभूता हैं। परमात्मा श्री कृष्ण की तुम देह रूपा हो, अतः तुम ही इनकी आधारभूता हो। माँ, इनके प्राणों में तुम प्राणावती हो और तुम्हारे प्राणों से ये परमेश्वर श्री हरि प्राणवान हैं। अहो, क्या किसी शिल्पी ने किसी हेतु से इनका निर्माण किया है? कदापि नहीं। अंबिके, ये नित्य कृष्ण नित्य हैं और तुम भी नित्या हो। तुम इनकी अंश रूपा हो और ये तुम्हारे अंश हैं। इसका निरूपण किसने किया है? मैं जगत सृष्टा ब्रह्मा स्वयं वेदों का प्रकट्य करने वाला हूँ। उस वेद को गुरु के मुख से पढ़कर जो लोग विद्वान हो जाते हैं, परंतु वेद अथवा पंडित तुम्हारे गुणों या स्त्रोतों का शतांश भी वर्णन करने में असमर्थ हैं, फिर दूसरा कौन तुम्हारी स्तुति कर सकता है? स्त्रोतों का जनक है और ज्ञान और सदा ज्ञान की जननी है बुद्धि। माँ राधे, उस बुद्धि की भी जननी तुम हो, फिर कौन तुम्हारी स्तुति करने में असमर्थ होगा? जिस वस्तु का सबको प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, उसका वर्णन करने में तो कोई भी विद्वान समर्थ हो सकता है, परंतु जो वस्तु कभी किसी को देखने सुनने में नहीं आई, उसका निर्वचन कौन कर सकता है? मैं, महेश्वर और अनंत कोई भी तुम्हारी स्तुति करने की क्षमता नहीं रखते। सरस्वती और वेद भी अपने को असमर्थ पाते हैं। परमेश्वरी, फिर कौन तुम्हारी स्तुति कर सकता है? मैंने आगमों के अनुसरण करके तुम्हारे विषय में जैसा कुछ कहा है, उसके लिए तुम मेरी निंदा ना करना। जो ईश्वरों के भी ईश्वर परमात्मा हैं, उनकी योग्य और अयोग्यता भी समान कृपा होती है। जो पालन के योग्य संतान हैं, उसका क्षण क्षण में गुण दोष प्रकट होता रहता है, परंतु माता और पिता उसके सारे दोषों को स्नेह पूर्वक क्षमा कर देते हैं। यूं कहकर जगत सृष्टा ब्रह्मा उन दोनों के सर्ववंद्य और सर्ववांछित चरण कमलों को प्रणाम करके सामने खड़े हो गए। जो मनुष्य ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए स्तोत्र का तीनों संध्याओं में पाठ करता है, वह निश्चय ही राधा माधव के चरणों की भक्ति एवं दास्य प्राप्त कर लेता है। अपने कर्मों का मूलोच्छेद करके सुदुर्जय मृत्यु को भी जीतकर समस्त लोकों को लांघता हुआ उत्तम गोलोक धाम में जाता है। जय जय श्री राधे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।